औरैया जिले की सिंधी धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय नाटक समारोह अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। स्थानीय रंगकर्मियों ने आयोजन समिति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहर के प्रतिभाशाली कलाकारों की अनदेखी कर बाहर से कलाकार बुलाए गए, जिससे स्थानीय कलाकारों में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय कलाकारों का कहना है कि उमरिया में लंबे समय से रंगमंच की समृद्ध परंपरा रही है और यहाँ कई अनुभवी व युवा कलाकार वर्षों से सक्रिय हैं। बावजूद इसके आयोजन में उन्हें मंच देने की जगह बाहरी कलाकारों को प्राथमिकता दी गई। कलाकारों का आरोप है कि कार्यक्रम स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भटक गया है। इतना ही नहीं, आयोजन में खर्च किए जा रहे बजट और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय रंगकर्मियों का कहना है कि जब शहर के कलाकार कम खर्च में बेहतर प्रस्तुति देने के लिए उपलब्ध थे, तब बाहरी कलाकारों पर अतिरिक्त खर्च क्यों किया गया। कुछ कलाकारों ने आयोजन में भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं आयोजन समिति ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विविध रंगमंचीय प्रस्तुतियों को दर्शकों तक पहुंचाना है। फिलहाल मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और सांस्कृतिक जगत निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। बहके तो कई बार मैं कुछ भी बोल जाता हूँ, सही बात बोलता हूँ। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ, पेट्रोल डीजल और इनके रेट बढ़ने से हमारे समाज में, हमारे देश में हर चीज महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल 3-4 रुपए महंगा हो गया है। जब वो महंगा होगा तो कपड़ा, गेहूं, चावल, खाने की चीजें, ऐसा आराम की चीजें सब महंगी हो जाएंगी। इस महंगाई का जवाबदार कौन है? मोदी जी, आपकी वित्त मंत्री जी, या आपके वाणिज्य मंत्री जी, या प्रदेश सरकार के मुखिया लोग? कौन जवाबदारी लेगा? और जवाबदारी नहीं लोगे तो जनता जाग गई है। जेएनजी बनने में देश में समय नहीं लगेगा। भूखे मरेंगे तो हम तो आंदोलन करेंगे। मानव अधिकार समिति पूरे देश में अपने पदाधिकारियों के साथ रोड पर है, जन जागरण कर रही है। बहुत जल्दी हम आंदोलन की रूपरेखा तय करके देश भर में गांधीवादी आंदोलन चालू करेंगे। पेट्रोल पंप के सामने बैठ के, मंत्रियों के घर के सामने बैठ के, विधायकों के घर के सामने बैठ के, मोहल्ले मोहल्ले में बैठ के हम लोग चिल्लाएंगे, पेट्रोल दो, खाना दो, 2 जून की रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, चाहे जो हो, हमें यही चाहिए है। हमारा देश शांति प्रिय देश है। अशांति फैलाओगे तो आप अकबर बाबर सब बन जाओगे। धन्यवाद। जय हिंद। अरे सर, अपन योगदान के बारे में बताई भैया। हम लोग आधी रात के लड़का बिटियन का लई के आउत रहन वहां से, और जब संसाधन नहीं रहे तो ट्रक से हम आमन, नहीं तो पैदल आमन। और सोची हमारे गांव घर के महतारी बाप अपने बिटिया लड़कन का हमारे साथ भेज देते रहे। और यहाँ से हम लोग भोपाल तक गए, भारत भवन में बढ़िया शो करें। और जब बढ़िया संस्था स्थापित हो गई, तब हम लोगन की उपेक्षा करी जा रही है। हम लोगों का कोनो जानकारी ना, सम्मान की तो बातें छोड़ी, हक अधिकार की तो बातें छोड़ी, पूछ तक नहीं आए। देखिए, अभी ये संदेश नाट्य मंच का जो कार्यक्रम हो रहा है 3 दिवसीय का, उसमें हमको नहीं बुलाया गया है। और हम इस संस्था से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं। 2014 से मैं जुड़ी हुई, मेरे चाचा जी ले गए थे उधर। और मतलब टाइम फिक्स नहीं था, एनी टाइम आते थे, जाते थे। जब भी टाइम दिया जाता था, वहाँ से इतने टाइम रिहर्सल के लिए आना है, इतने टाइम जाना है, हम ऑल टाइम अवेलेबल रहते थे। उसके बाद भी आज जब कार्यक्रम हो रहा है तो हम कलाकारों को नहीं पूछा गया है। मेरे को इस बात का दुख है कि कम से कम एक बार कॉल करके इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए कि अपने गाँव शहर में ये कार्यक्रम चल रहा है। और इसका भी बड़ा दुख है कि पहले बोला जाता था कि आपको एक रोजगार प्राप्त होगा। उसके चलते हम कम से कम 10 साल जुड़े रहे, और उसके बाद भी कुछ पैसा आया भी तो उसमें से कुछ ले लिया, थोड़ा दे दिया जाता था, बाकी पैसा हमको वापस करना पड़ता था। अभी क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि हमको बुलाया जाए, हर कार्यक्रम में पूछा जाए, सबकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। कहाँ पे कलाकारों से कार्यक्रम कराया जा रहा है, बाहर के कलाकारों से कार्यक्रम कराया जा रहा है, वो भी बड़ा मतलब दुख की बात है कि हमको वहां पे बहुत ही नकारा जा रहा है एक तरह से। केएल दाहिया एक दृष्टिबाधित कलाकार हैं, रूप नारायण हमारे दृष्टिबाधित कलाकार हैं। इस तरीके से कई हमारे साथ यहाँ पे लड़कियां भी जुड़ी जो हमारे ग्रुप में एक्ट्रेस हैं, काम करती रही हैं, अच्छा काम किया है।
सबके साथ एक ही तरह की त्रासदी। रिफैक्ट्री का जो पैसा आता है, मंडल हुआ 18 लोगों की रिफैक्ट्री, उनमें पैसे जब आते हैं उनके खाते में, तो इन कलाकारों से एक आंशिक राशि देके बड़ी राशि जो है ले ली जाती है। और अगर कहते हैं कि शोषण करने वाला उतना गलत नहीं होता जितना शोषित होने वाला आदमी अपना शोषण कराता है। तो हम आज इसलिए मुखर हो रहे हैं सारे कलाकार अपने हक के लिए कि ऐसा नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। इसके खिलाफ मेरा नाम राम स्नेहीपाल है। भैया हम लोग यहाँ एक डायरेक्टर हुआ करते थे उमरिया में, जिनका नाम पंकज दुबे था। वो हम लोगों को, क्षेत्रीय कलाकारों को, लोकल कलाकारों को बुलवाए, आए, हमसे मिले, बोले आपको बहुत बड़ी संस्था में जोड़ा जा रहा है, रिफैक्ट्री में जोड़ा जा रहा है, आपको इससे आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग उसी लालच में जुड़ गए, रिफैक्ट्री में जुड़ गए, काम करने लगे फ्री में। और बोला गया कि आपका पैसा आएगा, पैसा आया भी, तो हमको नाम मात्र का पैसा दिया गया, बाकी पैसा उन्होंने ले लिया। और अब तो हम आशा ही छोड़ दिए हैं उस रिफैक्ट्री की, क्योंकि वहाँ कुछ हमको मिलता ही नहीं है। पर सुनने में आया है कि उमरिया में फिर से कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें इस बात का बड़ा दुख है कि बताओ, लोकल जो कलाकार पहले से जिन्होंने एक रिफैक्ट्री को खड़ा किया, उन लोगों को तो पूछा ही नहीं जा रहा। इस बात का हमें दुख है, इसीलिए भैया हम आपसे ये बात कह रहे हैं।